तो आप थाने क्यों नहीं गए? थाने जाऊंगा तो 10 लोग सुनेंगे, बदनामी होगी। वैसे ही थानेदार की बातें सुन के बड़ा गुस्सा आया। क्या कह रहा था? कह रहा था कि लड़की के मामले में पुलिस को क्या डाला, जिस तरह वो लोग ले गए तुम भी ले आओ। मतलब उठा के? हाँ, और ये थानेदार कह रहा है, यानी उससे मदद की उम्मीद करना बिल्कुल फजूल। आप हिम्मत ना हारे, बार बार जाएं, वो समझ जाएगा और वो उन लोगों को बुलाकर एक बार डराएगा तो वो डर जाएंगे। शेखों का पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये सब उन्होंने बदले में किया। यही बात तो है कि ये बदला है। कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे शेखों को अगली शरारत का मौका मिले। आप हिम्मत ना हारे, सब ठीक हो जाएगा। निमो दीदी एक दिन वापस आ जाएंगी। मुझे पहले ही पता था कि मामला कुछ और है। सरकार जब से अंग्रेजी हुकूमत आई है, इससे पहले सिक्काशाही में मुगलों के ज़माने में सब कुछ उठा के देख लें, जो ख्वार ने शेखों ने किसी का तीला भी तोड़ा हो। पता है, पर लड़का ज़रा अथरा है। कॉलेज का लड़का है, कांग्रेस में होगा। ऊपर से साहब लोग आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जी, साहब लोग तो अजीब ही होते जा रहे हैं। हिंदुओं की और सत्ती की रस्म करवा दी, इनका बस चले तो सबको करंटा बना दें। वो जब शाहूकारों ने उसे गंदे अंडे की तरह फेंक दिया, फिर इस लड़के के पेट में कौन से मरोड़ उठे? बस अब मैं सब कुछ समझ गया। शाहूकारों ने सब्र कर लिया और ये भी पता कर लिया होगा कि लड़की सुखी है। उस लड़के को कांग्रेस पट्टी दे रही है। बिल्कुल जी, दंगा चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद। हिंदू मुस्लिम फसाद? अरे ये दो बिरादरियों का मसला है, इसमें हिंदू मुस्लिम फसाद कहां से आ गया? आ जाते हैं, अब सब आ जाते हैं। लड़ाई साहबों और कांग्रेस वालों के बीच में है। बीच में मुस्लिम लीग आ गई है। अब जितनी ज्यादा लड़ाई होगी, दोनों पार्टियां उतना ही कामयाब होंगी। बस आप बेहतर समझते हैं कि मामले को कैसे निबेड़ना है। तो फिर फैसला हो गया, मेरे थाने के दूध में कोई फसाद नहीं होगा और उस लड़के को, उसे मैं खुद देख लूंगा।